हेलो गाइस, मैं नक्श हैदर मुमरा डेयरीज़ के टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज हम आए हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में, जो कि टीएमसी स्टेडियम के नाम से मौजूद है मुमरा कौसा में। सो गाइस, ये स्टेडियम के बारे में बात करें ना, तो ये स्टेडियम लगभग 10 से 12 साल पुराना स्टेडियम है। और यहाँ पर हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि यहाँ के ट्रैक्स कैसे हैं, सिंथेटिक ट्रैक जो कि बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे दूर दूर से लोग हैं ना रनिंग करने के लिए आते हैं। और रनिंग ट्रैक्स के अलावा गाइस यहाँ पर है ना दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्विमिंग पूल सेंटर दिखेगा जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर आपको भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप यहाँ आकर एनरोल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुटबॉल सेशंस के लिए एनरोल कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स में आपके बच्चों को पार्टिसिपेट करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुमरा के लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जो ट्रैक है ना सिंथेटिक ट्रैक है, और मुझे भी नहीं मालूम था एक्चुअली। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं था सिंथेटिक ट्रैक क्या होती है, नॉर्मल ट्रैक क्या होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं सिंथेटिक ट्रैक के बारे में। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल ट्रैक है, ये नॉर्मल ट्रैक है और ये सिंथेटिक ट्रैक है। अगर आप ये नॉर्मल ट्रैक देखेंगे ना, इसमें आप अगर भागेंगे ना तो आपका ग्रिप नहीं बैठेगा। दूसरा, आपको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। अब हम आते हैं सिंथेटिक ट्रैक की तरफ। तो इसको कहते हैं सिंथेटिक ट्रैक। अभी आप फ़र्क देख लीजिए नॉर्मल ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक में। अभी ये जो सिंथेटिक ट्रैक है ना, अगर आप ये स्पोर्ट्स शूज़ पहन के भागते हैं ना, तो इससे आपको थकावट भी नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंजरीज़ भी नहीं होती। इंजरीज़ होगी कैसे, आप गिरोगे भी नहीं इसमें। तो ये दोनों फ़र्क है। और ये जो स्टेडियम है ना, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे मशहूर स्टेडियम है और सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट से लोग इधर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्टेडियम में फैसिलिटीज़ दी गई हैं, हमें अब आपको पता नहीं है और हम आपको इस बारे में और बताना चाहेंगे। तो आइए और पता करते हैं गाइस। हम जानते हैं सईद साहब से, जो कि बहुत ही पुराने मेंबर रह चुके हैं, बहुत ही पुराने सदस्य हैं स्टेडियम से, जब से मतलब ये स्टेडियम स्थापित हुआ था। तो आप कितने सालों से हैं इधर? मैं कुछ जब से स्टेडियम है, मैं अभी साल तो नहीं बता रहा, जब से स्टेडियम ओपन हुआ हम लोग कुछ 5 लोग आते थे। आज माशाल्लाह 3,500 4,000 लोग आते हैं। मतलब रेगुलर चलते रहते। टाइमिंग 10 बजे तक हमारा टाइमिंग है स्टेडियम का। अच्छा, सुबह 6:30 से 10 बजे तक है इसके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आम लोगों के लिए खुला हुआ स्टेडियम है? जी, आम लोगों के, वो लोग जो है स्टेडियम पे जो सिक्योरिटी रहते हैं, उनका ऐसा कोई ये नहीं कि आप यहाँ क्या इतना है कि मॉर्निंग में सुबह आने के वक्त चप्पल पे नहीं आ सकते, शूज कंपल्सरी है। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि 10 बजे तक का टाइमिंग है जी। अभी बहुत से लोग हैं जिनको कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से, या फिर जो देर से उठते हैं, रात में देर से जॉब करते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? 10 बजे के बाद उन लोग आ सकते हैं? एक दो जन, लेकिन परमिशन ले तो दोपहर तक भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। परमिशन इसलिए नहीं लेते कि कोई और अदर्स कोई कपल वगैरह आ गया तो सिक्योरिटी को उसका सामना करना पड़ता है। और स्विमिंग पूल है, फिलहाल अभी थोड़ा बंद पड़ा हुआ है ट्रेनर की वजह से। बराबर ट्रेनर मिल नहीं रहे हैं, अच्छे ट्रेनर। और बैडमिंटन कोच है और वॉलीबॉल कोच है, हॉर्स राइडिंग भी रहती है, लेकिन फिर वक्त बंद है। बहुत से गेम है। तो अभी आप इतने सालों से इधर रहते हो, तो आपको मुमरा के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? मतलब डेवलप हो रहा है अभी स्टेडियम के? अच्छा डेवलपमेंट है अभी, रोड्स वगैरह सब अच्छे माशाल्लाह। जहाँ सब कचरा होता था वो अभी अच्छे रोड्स डेवलप अच्छे हो गए। मतलब दवाखाना ओपन हो गया है, अच्छे कॉलेजेस ओपन हो गए, अच्छे बैंकेस ओपन हो गए हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स देखने मिल रहे हैं।
रिक्रिएशन सेंटर बहुत ज़रूरी होता है। पहले ये सब नहीं था, तो यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम है ना, आलसी हो गई थी। और आलसी क्यों हो जाए? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही खेलने का, क्योंकि ना प्रॉपर प्लेग्राउंड्स थे, ना प्रॉपर रनिंग की फैसिलिटीज़ थी। आप बताइए कि अगर ये नहीं रहता तो क्या आप इधर होते? इसकी हैबिट आती? नहीं, वो तो नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं बनती तो वो आने का सवाल ही नहीं आता है ना। अगर ये चीज़ बन गई तो लोगों का भी फायदा हो रहा है। अभी लोग, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे तादाद में, हर फैसिलिटीज देखते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, स्टेडियम में क्या क्या होता है। तो लेडीज लोग भी क्या इधर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, पर्दे में हमारी माँ बहनें जो आती है उसका बहुत अच्छा इंतजाम रखा गया है। उनको कोई तकलीफ नहीं, वो अपना इंतजाम से पर्दे में करके वॉक करके चली जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने हमको इतना बताया, और मुम्रा डेयरीज के माध्यम से आपकी बात है ना हमारे आवाम को पहुंचेगी, और लोगों को अवेयरनेस मतलब होगा कि मुम्रा में इतना बड़ा स्टेडियम है, लोग आएँ और यहाँ पर प्रैक्टिस करें, सेहत बनाएं। गाइस, अब हम मिलते हैं विनोद सालवी जी से। वैसे इनकी बहुत तारीफ़ सुना है कि जब से ये मैनेजमेंट में आए हैं, इन्होंने मैनेजमेंट संभाला है इस स्टेडियम का, तब से यहाँ पे बहुत से चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है। और हमने एक्चुअली इनके पास क्यों आए, क्योंकि हमको लोगों से फीडबैक मिला जो यहाँ पे डेली आते हैं। उन्होंने बताया कि जब से सर आए हैं तब से यहाँ पे हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और हमको काफ़ी इजी हो रहा है मतलब यहाँ पे आके ट्रेनिंग करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं सर से, और उनसे जानते हैं इस स्टेडियम के बारे में, और स्टेडियम में और क्या क्या डेवलपमेंट प्लान है, और क्या क्या ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ है इधर, और क्या क्या रनिंग फैसिलिटीज़ है, क्या क्या वर्क प्रोसेस और फॉलो होने वाला है। तो सर, आप अपने बारे में बताइए, और कितने साल से आप इधर मौजूद हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा जो आपने मेरे बाइट लेने के लिए इधर आए। मैं प्रीवियस लास्ट ईयर से मैं इधर हूँ। मेरा पोस्टिंग इधर अगस्त 2022 में हुआ था। अभी 1 ईयर मुझे यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे स्टेडियम में आप देखना चाहोगे तो इधर बैडमिंटन चलता है, स्विमिंग पूल चलते हैं, क्रिकेट चलता है, फुटबॉल चलता है, और एथलेटिक की प्रैक्टिस चलती है। और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टेनिस का कोर्ट भी है, वॉलीबॉल का कोर्ट भी है, कबड्डी का कोर्ट भी है। लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट ना होने के कारण फिलहाल वो चालू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में बताया और स्टेडियम के बारे में बताया। अभी दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि अभी हम लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, तो वो लोग उन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि स्विमिंग पूल जो है वो ऑपरेशनल नहीं है अभी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तक ऑपरेशनल होगा? ऐसे देखे जाए तो स्विमिंग पूल के बारे में अब अगर बात करते हैं तो स्विमिंग पूल शायद से कोविड से बंद है, कोविड के टाइम से। उसके वजह से जो मशीनरीज है, बाकी जो भी है फिल्टर प्लांट, वो फिलहाल मेंटेनेंस की वजह से ख़राब है। तो उसका प्रोसेस चालू है, उनको रिपेयरिंग चालू है, और चालू करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री लगती है वो फाइल वो पूरी रेडी करने की भी तैयारी चालू है। तो जल्द से जल्द पब्लिक के लिए स्विमिंग पूल खुल जाए, ऐसा आश्वासन हमारे सीनियर लोग से मिल जाता है। तो मैं पब्लिक से भी यही कहूँगा कि थोड़ा वेट करो, इतना सब्र किया, अभी थोड़ा वेट करो, स्विमिंग पूल आपके लिए कभी भी चालू हो सकता है। थैंक यू। मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी इतना बड़ा स्टेडियम है, मैंने देखा कि मुम्रा के अलावा यहाँ पे ज़्यादातर बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी इतने साल से स्टेडियम है, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल या फिर कोई एथलीट बाहर आया है, उभर के आया है? बस आपसे ये जानना है। रिसेंटली न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम से एथलीट प्रैक्टिस करते, उनमें से 4 लोग जो है वो ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिया के थ्रू। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने लिए, हमारे सब के लिए। और सेकेंड थिंग देखे जाए तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ पे एक आर्मी भर्ती हुई थी अग्निवीर की। तो मुम्रा के आउटसाइड से जो प्रैक्टिस करने इधर आते थे स्टूडेंट लोग, उनमें से मेरे अंदाज से ऐसा सुना है कि 100 लोग जो आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये अवेयरनेस अभी तक अपने मुम्रा में नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। तो आपके ज़रिए आप जैसा अवेयरनेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करके पब्लिक में अवेयरनेस चला जाए और पब्लिक स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो जाए।
बस यही मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये मुझे भी पता नहीं था कि हमारे मुमरा कौसा के स्टेडियम से इतने बड़े बड़े लोग मतलब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एथलीट्स बन रहे हैं। और वाकई में ये हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम मुमरा में रहकर हमको ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही है और हम यहाँ पर रह के टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ पर आके ट्रेनिंग्स कर सकें, ऐसे लोगों के बीच में रह सके, मोटिवेट हो सके, अपने सेहत का ध्यान रख सकें। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप भी आइए, आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो ये सर से आप बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और वो एथलीट के ज़रिए से आप भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी हम लोगों से भी इंटरेक्शन कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपसे बताया, तो उनका एक सवाल था कि अगर उनको कुछ कंप्लेन रहती है, वैसे तो बाकी सब सही है, सब सेट है, अगर उनको कुछ कंप्लेन रहती है तो एक कुछ कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए या फिर कुछ फीडबैक बुक होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन पे रहे या फिर कोई ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जाए, ताकि अगर उनको कुछ आपसे बताना है तो उस किताब के ज़रिए से या उस फीडबैक के ज़रिए से आपको बता सके। तो उस बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली देखा जाए तो पब्लिक टाइम पे मैं पब्लिक में घूमते रहता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ कंप्लेंट रहती है तो मुझे फेस टू फेस बता देते हैं। इसके लिए अभी तक तो ऐसी ज़रूरत नहीं गिरी कि कंप्लेंट बुक यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन आपके ज़रिए हमको पता चला है कि यहाँ पे कंप्लेंट बुक चाहिए, तो हम हमारे सीनियर से बात करके पब्लिक की वो भी रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी कर देंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये आपकी बात जो है ना लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी अच्छा लगेगा कि चलिए ठीक है। वैसे मैं गाइस आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने बोला है कि वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने अभी आश्वासन भी दिया हुआ है कि वो अपने सीनियर मैनेजमेंट से भी बात करेंगे या खुद एक इनिशिएटिव लेंगे कि एक कंप्लेन बॉक्स या फिर कोई और ज़रिया निकाले जिससे आप अपनी कंप्लेन उस पर डाल सके या सजेशन डाल सके। एक कंप्लेन नहीं कहेंगे, एक सजेशन डाल सके, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है उसमें कहीं ना कहीं मतलब आप लोग बीच में रहते हैं, आप लोग को पता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, लूप होल्स हो जाता है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर अभी एक सवाल आपसे और निकल के आता है कि आप इतना बड़ा स्टेडियम है 32 से 34 एकड़ के बीच में, तो इसका मैनेजमेंट क्या आप अकेले करते हो या आपके साथ और कोई इन्वॉल्व है? इतना बड़ा जो स्टेडियम है वो संभालना एक आदमी के बस की काम नहीं, इसके लिए सीनियर्स लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए। मेरे सीनियर जो है स्टेडियम के जो इंचार्ज है विवेक म्हात्रे सर, उसके बाद विक्रांत म्हात्रे सर, हमारे कार्यालय अधीक्षक थे कृष्णा जी वाघ सर, वो फिलहाल अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट था हमारे लिए। प्लस जो हमारी मेन है डेप्यूटी कमिश्नर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मिनल पालांडे मैडम, उनका छोटी बातों पे भी मुमरा में ध्यान रहता है। अगर कुछ भी इधर हो जाता है, कुछ भी कंप्लेंट रहती है, हम तुरंत उनको बता देते हैं और तुरंत उनका वो हल निकाल लेते हैं। इसके लिए ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, सीनियर से सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाकई में यहाँ पर आके मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिला हमको और आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव, सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुआ और आपके ज़रिए से और आपसे बात करके मुमरा डायरीज के ज़रिए से हमारे यूथ को एक मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर आए, एक्सरसाइज करें। और काफ़ी सारे सवाल जो हमने आपसे पूछे ना, बहुत ही अच्छा आपने उसका जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक ये जवाब जाएगा और उनको एक अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट सामने से आके इनिशिएटिव ले रहा है और जो भी उनकी कंप्लेन है या जो भी उनके सजेशन है वो उनकी मांगे पूरी करने के लिए बैठा है। तो आप बेफिक्र रहिए और ज़रूर से ज़रूर आए स्टेडियम में और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम आए हैं, आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्विमिंग पूल टीएमसी स्टेडियम जो कि मुमरा कौसा में मौजूद है, उसमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल है जो अभी के वक्त फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द, जैसे कि हमने मैनेजमेंट से बात की है, बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा और लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द से जल्द ये चालू हो जाएगा। और अगर आप इसके लेंथ देखेंगे, इसकी साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये थाने क्षेत्र में सबसे बड़ा, थाने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा स्टेडियम है और लोग इंतज़ार करें कब ये चालू हो और कब लोग यहाँ इस पर एनरोल करके या कब लोग यहाँ पर आके स्विमिंग कर सके, स्विमिंग का मज़ा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कर सके यहाँ पर। तो आपसे आखिरी में जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना है तो मुमरा डायरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी फॉलो करें, जिसके ज़रिए से आपको अपडेट्स मिलता रहेगा कि हमारी ये वीडियोस आ गई है। तो मुमरा डायरीज के नाम से इंस्टाग्राम, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया रहेगा, उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।